गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी सांख्यिकी। मैंने आपको सांख्यिकी का अर्थ पढ़ाया था, सांख्यिकी की परिभाषा पढ़ाई। सांख्यिकी कितने अर्थों में प्रयोग में आती है? 2 अर्थों में प्रयोग में आती है, प्रदत्तों के आधार पर उपयोग में आती है और विज्ञान की एक शाखा के रूप में उपयोग में आती है। मैंने सांख्यिकी के प्रकार बताए। सांख्यिकी के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के आधार पर सांख्यिकी होती है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सांख्यिकी की उपयोगिता। इस सांख्यिकी की उपयोगिता क्या है या इसका उपयोग करने से हम किस तरीके से उससे हम विश्लेषण की सहायता से उसका उपयोग कर सकते हैं। यह सांख्यिकी क्यों जरूरी है किसी भी चीज का शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए। तो सांख्यिकी की उपयोगिता में सबसे पहली उपयोगिता है राज्य व सार्वजनिक, राज्य व सार्वजनिक संस्थाओं के लिए, राज्य व सार्वजनिक संस्थाओं के लिए पहली उपयोगिता है। इसमें हम लिखेंगे सांख्यिकी के अभाव में, सांख्यिकी के अभाव में, सांख्यिकी के अभाव में प्रशासन का सफल होना, प्रशासन का सफल होना कल्पना है। योजनाओं के निर्माण के लिए विविध प्रकार के कानूनों का निर्माण एवं उन पर मत जानने के लिए तथा बजट बनाने के लिए सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करने होते हैं, अर्थात समंको के बिना आर्थिक नियोजन पतवार व दिशा सूचक यंत्र रहित जलयान के समान है। दूसरा पॉइंट है प्रबंधन या प्रबंध व व्यवस्था के लिए इसमें हम लिखेंगे मालिक व मजदूरों के संबंधों
मालिक व मजदूरों के संबंधों में सुधार करने तथा उत्पन्न तथा उत्पादन तथा उत्पादन में कुशलता व मितव्ययता लाने की दृष्टि से नई नीतियाँ अपनाई जाती है और इन नीतियों की सफलता की जांच सांख्यिकी आंकड़ों के द्वारा लिखवाती हूँ। पहला पॉइंट क्या है? राज्य व सार्वजनिक संस्थाओं के लिए कि राज्य में जितनी भी राज्य से रिलेटेड या सार्वजनिक संस्था है उनमें सांख्यिकी का अभाव किस तरीके से होता है। तो इसमें लिख रखा है सांख्यिकी के अभाव में प्रशासन का सफल होना कल्पना है कि प्रशासन सफल हो, ये कल्पना मात्र होएगा। योजनाओं के निर्माण के लिए, किसके लिए? योजनाओं के निर्माण के लिए, विविध प्रकार के कानूनों के निर्माण के लिए एवं उन पर मत जानने के लिए, लोगों के विचारों को जानने के लिए तथा बजट बनाने के लिए हमें जो हर साल बजट पेश करते हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे लोकसभा हो, जब वो केंद्र सरकार हो तो जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो बजट पारित करती है वो किसके आधार पर करती है? सांख्यिकी में आंकड़े एकत्रित करने के आधार पर वो करती है। जितने भी आंकड़े एकत्रित हुए हैं उन्हीं के आधार पर वो बजट को पारित करती है। मतलब हमें सांख्यिकी के लिए जब हम कल्पना करते हैं या सांख्यिकी का हम प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं? योजनाओं के निर्माण के लिए, विविध प्रकार के कानूनों के निर्माण के लिए, मत जानने के लिए, लोगों के व्यूज जानने के लिए, बजट बनाने के लिए सांख्यिकी के आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। अर्थात बिना सांख्यिकी के या बिना हम ये कह सकते हैं आंकड़ों के किसी भी चीज की योजना का निर्माण करना एक व्यर्थ है। जिस तरीके से समंकों के बिना आर्थिक नियोजन बंटवार है, तो आर्थिक नियोजन मतलब हम नहीं कर सकते हैं समंकों के बिना या आंकड़ों के बिना। उस जिस तरीके से दिशा सूचक यंत्रहित जलयान के समान है, मतलब अगर जलयान जो जहाज होता है जो एक दिशा में जाता है वो किस आधार पे जाता है? जो उसके ऊपर दिशा सूचक यंत्र लगा होता है वो उसके आधार पर चलता रहता है। क्योंकि दिशा सूचक यंत्र क्या होता है, जब हम समुद्र में जा रहे हैं तो क्या वहाँ हमें कोई दिशाओं का ज्ञान होता है? नहीं होता है। पानी के उसमें हमें कुछ मालूम नहीं होता है कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तभी तो वास्को डी गामा और कोलंबस अपनी दिशाओं को भूले थे और उसमें आ गए थे। जिस यात्रा पे वो निकले थे उस यात्रा पे ना पहुंचकर दूसरी जगह आ गए थे। तो दिशा सूचक यंत्र रहित जलयान क्या होएगा? अपने रास्ते से भटक जाएगा। उसी तरीके से हम कोई भी योजना या कोई भी बजट बनाने की कोशिश करेंगे तो सांख्यिकी के बिना उसका प्रयोग या उपयोग सही नहीं होएगा। दूसरा पॉइंट है प्रबंधन व्यवस्था के लिए मालिक व मजदूर के संबंधों में सुधार करने तथा उत्पादन में कुशलता व मितव्ययता लाने की दृष्टि से नई नीतियाँ अपनाई जाती हैं और इन नीतियों की सफलता की जांच किसके आधार पर की जाती है? सांख्यिकी के आधार पर की जाती है। सांख्यिकी के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। आगे का लिखवाती हूँ उसमें मैं। तो सांख्यिकी का उपयोग तो हर क्षेत्र में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सांख्यिकी का उपयोग किसी क्षेत्र कोई बचता होगा उससे, सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से हम बजट बनाने में कर रहे हैं, किसी योजना का निर्माण करने में कर रहे हैं,
उसी तरीके से अगर हम कोई व्यापार भी कर रहे हैं तो उसमें भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा। इससे आगे से लिखना जांच सांख्यिकी आंकड़ों के द्वारा ही होती है। किसके आधार पर होती है? सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर ही होती है। तीसरा पॉइंट है थर्ड पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य वाणिज्य व उद्योगों में व्यापार वाणिज्य व उद्योगों में इसमें लिखेंगे प्रत्येक उत्पाद या व्यापारी को अपने माल की मांग जनता की रुचि व फैशन में परिवर्तन के द्रव्य की क्रय शक्ति उत्पादन की मांग के साथ संतुलन आदि अनेक विषयों से संबंधित ज्ञान होना अति आवश्यक है। फिर फोर्थ पॉइंट है बैंक बीमा कंपनी व रेलवे प्रशासन के लिए बैंक बीमा कंपनी व रेलवे प्रशासन के लिए इससे हम लिखेंगे बैंक बीमा व रेलवे कंपनियां गत अनुभव के आधार पर अपनी नीतियों में पुनः परिवर्तन करने अपने कार्य को सफलतापूर्वक
पूर्वक चलाती सफलतापूर्वक चलाती है। रेलवे प्रशासन सांख्यिकी रेलवे प्रशासन सांख्यिकी तथ्यों के आधार पर सांख्यिकी तथ्यों के आधार पर ही यह निश्चित करता है कि समय किस समय किन किन मार्गों पर कितनी संख्या में गाड़ियां बढ़ाई व घटाई जाए। यात्रियों की सुविधा के लिए क्या प्रबंध किए जाएं। तीसरा पॉइंट क्या है? व्यापार में, वाणिज्य उद्योग में, मतलब किसमें सांख्यिकी का उपयोग लिया जाता है? व्यापार के अंतर्गत लिया जाता है। व्यापार या वाणिज्य या उद्योगों के अंतर्गत सांख्यिकी का उपयोग लिया जाता है। सीधी सी बात है, हम देखते हैं आंकड़े एकत्रित होते हैं, किसी भी कंपनी के होते हैं, किसी भी व्यवसाय उससे रिलेटेड हो, तो उससे क्या होता है, हम उद्योग के बारे में पता लगा सकते हैं कि उद्योग का स्तर बहुत अच्छा चल रहा है, सामान्य चल रहा है, या उद्योग जो जा रहा है घाटे में जा रहा है। तो उस चीज़ से हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना हमारे को नुकसान हो रहा है, इन सारी ही चीज़ों का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? सांख्यिकी से ही प्राप्त होता है। इसलिए लिखा है कि प्रत्येक उत्पाद या व्यापारी को अपने माल की मांग, जनता की रुचि, मतलब मार्केट में कितने माल की मांग हो सकती है, उस चीज़ की जनता की रुचि के आधार पर। और फैशन में तो लगातार परिवर्तन होता ही है, कोई क्या हम एक ही चीज़ या एक ही पैटर्न से कोई चीज़ों को प्रयोग में लाते रहते हैं? नहीं लेकर आते। उनमें जैसे जैसे परिवर्तन होता है, लोगों की रुचि उसी अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। तो जो व्यापारी होता है उसको मांग भी क्या होती है, माल भी क्या होता है, उसी आधार पर मंगवाना होता है। तो फैशन में परिवर्तन, द्रव्य की क्रय शक्ति, उत्पादन की मांग के साथ संतुलन आदि अनेक विषयों से संबंधित ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर कोई भी व्यापारी है तो उसको क्या होना चाहिए? इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और तभी वो क्या कर सकता है? अपने व्यापार को, अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकता है। फिर है फोर्थ पॉइंट, बैंक, बीमा कंपनी व रेलवे प्रशासन के लिए। बैंक, बीमा में रेलवे कंपनियागत अनुभव के आधार पर अपनी नीतियों में पुनः परिवर्तन करने और अपने कार्य को सफलतापूर्वक चलाती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर उनको किसी चीज़ से हानि हुई है, कोई भी उन्होंने योजना बनाई है और इस योजना से क्या हुआ है, उनको कोई हानि हुई है या नुकसान हुआ है या कोई मुनाफा भी नहीं हुआ है, तो भी क्या होएगा, उस नीति या उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन करके यही कोशिश की जाती है कि उससे क्या हो सके, उससे उन्हें मुनाफा हो सके, जो जिस भी कार्य, जिस भी नीति के आधार पर वो उस कार्य को कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन सांख्यिकी तथ्यों के आधार पर ये निश्चित करता है कि किस समय और किन मार्गों पर कितनी संख्या में गाड़ियां बढ़ाई जाए और घटाई जाए। रेलवे प्रशासन हर साल क्या करता है? रेलवे बजट पास होता है। जब रेल बजट पास होता है तो रेल मंत्री क्या करता है? उन सारी चीज़ों को, उन सारे ही आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए कि किस जगह पे कौन सी वस्तु को बढ़ाना चाहिए,
या कौन सी रणनीति को बढ़ाना चाहिए, किस गाड़ी को उसकी संख्याएं बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए, और कहाँ पे उससे घटानी चाहिए, जहाँ से उसको नुकसान हो रहा है, घाटे में जा रहा है, वहाँ से वो ट्रेनों को क्या कर देगा, घटा देगा, और जहाँ से उसको मुनाफा हो रहा है वहाँ पर उसको बढ़ा देगा। तो यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्या प्रबंध किए जाए, इन सभी बातों का ध्यान किसके आधार पर रखा जा सकता है, सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्रित करके और उनका विश्लेषण करके उसके आधार पर अनुमान उसे लगाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है सांख्यिकी के उपयोग में, क्योंकि अगर हम सांख्यिकी का प्रयोग नहीं करते, हम सब्जी भी बेच रहे हैं, अगर एक सब्जी बेचने वाला व्यापारी भी है तो वो भी डेली के डेली आंकड़ों को गिनता है, रुपयों को गिनता है, कितना उसको मुनाफा हो रहा है, कितना उसको नुकसान हो रहा है। अगर मुनाफा हो रहा है तो ही वो उस व्यापार को आगे बढ़ाएगा, नहीं मुनाफा हो रहा है और उसको नुकसान हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसको थोड़े समय में ही उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षा, मनोशिक्षा व मनोविज्ञान, शिक्षा व मनोविज्ञान में, इसमें हम लिखेंगे विद्यार्थियों की रुचि, विद्यार्थियों की रुचि, बुद्धि, विद्यार्थियों की रुचि, बुद्धि, योग्यता, योग्यता और उनकी प्रगति, और उनकी प्रगति का माप सांख्यिकी, माप सांख्यिकी रीतियों, सांख्यिकी रीतियों द्वारा संपन्न होता, संपन्न होता है। परीक्षा प्रणाली, परीक्षा, परीक्षा प्रणाली में सुधार, में सुधार और उसके, और उसके प्रकार और उसके प्रभावों का, और उसके प्रभावों का अध्ययन, अध्ययन इन्हीं रीतियों, इन्हीं रीतियों के द्वारा होता है। शिक्षा में मनोविज्ञान में, तो शिक्षा और मनोविज्ञान में विद्यार्थी की रुचि के आधार पर हम किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। रुचि है, बुद्धि है, योग्यता है, उनकी प्रगति का माप है, जो भी है इनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। और परीक्षा प्रणाली में सुधार और उसके प्रभावों को अध्ययन इन्हीं रीतियों या नीतियों के द्वारा या सांख्यिकी के द्वारा किया जाता है। लास्ट पॉइंट है आपका सिक्स्थ पॉइंट, चिकित्सा, चिकित्सा विज्ञान में। जब शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग हो रहा है तो चिकित्सा का क्षेत्र कहाँ से छूटेगा, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोग उस टाइम पे मरीज है, कितने क्या है, तो चिकित्सा क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों, चिकित्सा के कौन कौन से क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है, कितनी दवा हमें मंगवानी है, कौन सी ज़्यादा बीमारी भारत में फैल रही है, ये सारी ही चीज़ें क्या होती हैं, सांख्यिकी के आधार पर हमें पता लगता है। तो नई नई औषधियों, नई नई औषधियों की खोज, नई नई औषधियों की खोज, रोग के कारण, रोग के कारण और उनकी रोकथाम, और उनकी रोकथाम के उपाय, और
सफलता का अध्ययन, सफलता का अध्ययन सांख्यिकी रीतियों से, सांख्यिकी रीतियों से किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में, तो चिकित्सा विज्ञान में जैसे हम नई नई औषधियों की खोज करते हैं या रोग के क्या क्या कारण है उनका पता लगाते हैं, उनके रोकथाम के उपाय हैं, सफलता का अध्ययन है, ये सब किसके आधार पर किया जाता है? सांख्यिकी के आधार पर ही किया जाता है। आज आपका गृहकार्य प्रश्न है, ये थी सांख्यिकी की उपयोगिता। गृहकार्य प्रश्न है, सांख्यिकी की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ये आपका गृहकार्य प्रश्न है। जब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो नोट्स मैं लिखवाती हूँ वो नोट्स ज़रूर लिखें, क्योंकि आपको वापस से ये यूनिट नहीं करवाई जाएगी। ब्लैक बोर्ड इसलिए ही भर रही हूँ, नहीं तो समझा के टॉपिक लिख के समझा के भी छोड़ सकती हूँ। ब्लैक बोर्ड पे इसलिए ही लिखती हूँ क्योंकि आपके पास में एक नोट्स अच्छे से बन जाए और आप उसको पढ़ सको और उसको समझ सको। ठीक है, तब थैंक यू।